क्या आपने कभी सोचा है 100 साल या 1000 साल के बाद हमारी ये पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं वो कैसे दिखेगी? मतलब कि भविष्य की दुनिया कैसे होगी? अगर हम पुराने समय प्राचीन काल से अभी तुलना करें तो विज्ञान बहुत ही आगे बढ़ चुका है। सभी चीज़ें एडवांस हो चुकी है और इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम भी जुड़ चुके हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन एक छोटा सा डिवाइस मशीन है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से बात कर सकते हैं, वो भी बिना कहीं जाए। जहाँ प्राचीन काल में चिट्ठी लिखी जाती थी और उसे एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए जिसमें कई दिन और महीनों लग जाते थे, और अब वही काम मोबाइल फ़ोन के द्वारा मिनटों में हो जाता है। बात करें इंटरनेट के तो इसका आने से तो जैसे टेक्नोलॉजी में बाढ़ ही आ गया हो। अब घर बैठे लोग किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल, एग्जाम, पढ़ाई, सीखना, यहाँ तक कि घर बैठे लोग काम भी कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा था जब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम उड़ सकते हैं, पृथ्वी के बाहर जा सकते हैं, 1 मिनट में मीलों दूर इंसान से बात कर सकते हैं। ऐसे अनगिनत सवाल जो लोग सोच भी नहीं सकते थे वो हम लोगों ने पूरा करके दिखाया है। और आज भी हमारे साइंटिस्ट और साइंस लोवर ऐसे ही अद्भुत और अविश्वसनीय खोजों में लगे हुए हैं। मैं सोच के भी हैरान हूँ कि आने वाला फ्यूचर कितना मज़ेदार होने वाला है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जिससे कि वातावरण को बहुत ही क्षति पहुँच रहे हैं। जैसे प्लास्टिक का हद से ज़्यादा उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। लोग जितना चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे उससे कहीं ज़्यादा वातावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी और हमारा भविष्य कैसा होगा या फिर कैसा हो सकता है, तो ये बस अभी हमारी दिमाग की कल्पना है जो आगे चलकर रियलिटी में होने वाली है। हम बात करें 1800 से 19वीं सदी की, तो अगर किसी का हाथ या शरीर का कोई भाग टूटता या खराब होता था तो उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय बायोनिक पार्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि गोलियां, मेडिकल फैसिलिटी और बायोनिक पार्ट के साथ लगभग 80 से 90 साल तक जिया जा सकता है। कोई भी इंसान टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों न बढ़ जाए, यह प्रकृति का नियम है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा। फ्यूचर में लोग नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से वो कर पाएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से वो कर पाएंगे जो आज भी हमारी इमेजिनेशन है। भविष्य में ऐसे अविश्वसनीय गैजेट और इन्वेंशन हमारे सामने आएंगे जिसे अभी हम सभी इमेजिन यानी सोच भी नहीं सकते हैं कि ये भी हो सकता है। अभी ये जो 2 तरह की दुनिया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन की, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी और आपके रोज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे आई ग्लास, घर, लर्निंग, कार, घड़ी इत्यादि सभी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। आज की जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, इसे भविष्य में रोबोट की सहायता से हम साफ कर पाएंगे। और जब डीजल, पेट्रोल और कोल सभी चीज़ें हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वे सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगे। तब हमें बिजली बनाने का कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। शायद हम एक पृथ्वी की तरह एक ग्रह का भी खोज कर सके। मैं पृथ्वी की तरह ही एक दूसरे ग्रह की खोज के बाद इसीलिए करा हूँ क्योंकि जो समुद्र का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कई जगह है समुद्र के पानी के लेवल के बढ़ने के कारण डूब चुके हैं। साथ ही साथ सूर्य का जो तापमान है वो भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें वो भी बढ़ रही है। यही सब कारण है कि आने वाले भविष्य में हमें पृथ्वी को छोड़ना पड़ सकता है और एक नए घर की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा प्लेनेट जो इंसानों के रहने के लिए अनुकूल हो, और इसके लिए मंगल ग्रह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज दुनिया में 800 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं और आज ये सभी पृथ्वी की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 1000 साल के बाद पृथ्वी की जनसंख्या अरबों में होगी। साइंटिस्टों के अनुसार तब पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगा और हमें एक नए सोलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तब और दूसरा प्लेनेट मिल भी जाए तो वहाँ पर सालों लगेंगे पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर ट्रांसफ़र करने में। तब हमें बहुत बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, जो आजकल जैसे फेसबुक, यूट्यूब, जब गूगल में सर्च करते हैं सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम करता है। आपने कभी न कभी ये तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप कोई भी चीज़ अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, उसके बाद जब आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तब आपको वैसे ही उससे मिलता जुलता एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि आपने अमेजोन
या फ्लिपकार्ट पे सर्च किया होता है। इसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही काम करता है। गूगल असिस्टेंट जो आपके सवालों को जवाब देते हैं, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर काम करते हैं। ये आपके सोच और पिछले डाटा के अनुसार आपको रिस्पॉन्स और जवाब देते हैं। यह भविष्य में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और इन आर्टिफिशियल डिवाइसों की सहायता से कोई भी काम आसानी से हो पाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंसान की तरह ही काम करने लगेगा और जिसकी सहायता से इंसान म्यूटेंट सुपर ह्यूमन में बदल जाएगा। आज भी दुनिया में कई ऐसे इंसान जन्म लेते हैं जिनके पास अनोखी ताकत होती है। इंसान अपने आप में ही एक अजूबा है। हम खुद नहीं जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें किसने बनाया है, इस पृथ्वी को किसने बनाया है और इस यूनिवर्स को। बस अभी हम इतना जानते हैं कि कोई तो शक्ति है जिससे कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आने वाले समय में ऐसे सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं और हमारा भविष्य बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह वीडियो को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।